आज की हमारी भूतिया दुल्हन की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना तब की है जब लोगों के पास गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। लोग बैलगाड़ी से आना जाना करते थे और दुल्हन की डोलियां उठा करती थी, एक गांव से दूसरे गांव। और आज हम उसी एक कहानी की बात कर रहे हैं जहां पर एक बहू जो कि भूतनी है। मोहन की शादी बस अभी अभी हुई है और वो अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर अपने गांव लेकर जाना चाहता है। उसके साथ साथ कुछ 25-30 बाराती है, पर उसे एक जंगल से जाना पड़ेगा अपने गांव। वो जंगल बहुत खतरनाक है, उसमें जानवर है, प्राणी है और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं। मोहन दुल्हनिया को लेकर अपने घर के लिए रवाना होता है। रास्ता बहुत लंबा है और अभी रात हो रही है। पूरी रात उन्हें सफ़र करना है, तब जाकर वो अपने गांव पहुंचेंगे। तो ये लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। पहले 2 बैलगाड़ियाँ होती हैं, उसके बीच में दुल्हन की एक डोली होती है और पीछे और 3 बैलगाड़ियाँ होती है जिसमें दूल्हा भी होता है। ये लोग अपना सफ़र आराम से शुरू करते हैं। कुछ समय होता है, ये लोग चलते जा रहे हैं और ज़्यादा समय होता है। ये लोग लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, तो ये कुछ समय के लिए रुकने का प्लान करते हैं। सारे लोग रुक जाते हैं। दुल्हन की डोली को उतारकर एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा जाता है। दुल्हन अपने डोली से बाहर नहीं आती है और बाकी के सारे जो लोग हैं, कोई वॉशरूम जाकर आता है, कोई कुछ खाना खाता है और कोई अपने पैर सीधे कर कर एक छोटी सी वॉक लेकर आ जाता है। उसके बाद ये लोग फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सुबह होती है, ये लोग चले जा रहे हैं। सुबह होती है और ये लोग अपने गांव रामपुर पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचते ही पूरे ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत किया जाता है। जैसे ही ये घर में पहुंचते हैं, मोहन की माँ प्रेमिला देवी और उसकी कुछ बहनें, उसके कुछ रिश्तेदार, ये सब लोग आते हैं अपनी बहू और बेटे का स्वागत करने के लिए। जैसे ही ये दोनों दरवाजे पर आते हैं, माँ दौड़ी दौड़ी अपने हाथ में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करने चली आती है। आरती की थाली में कुछ सिंदूर होता है, फूल होते हैं और एक दिया होता है। जैसे ही माँ आरती शुरू करने लगती है, एक जोर का झोंका आता है, दिया बुझ जाता है, सिंदूर गिर जाता है। ये एक अपशगुन है। मोहन की माँ प्रेमिला देवी एक बड़ी ही श्रद्धालु इंसान है। उनका उनके भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है और जब उनका दिया बुझ जाता है तब उन्हें पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये एक अनहोनी का अंदेशा है। जैसे ही मोहन की माँ ये सब कुछ सोच ही रही होती है, तब उनकी बहू घूंघट के पीछे से ये बोलती है, शायद कोई तूफान आने वाला है। बहू का ये वाक्य मात्र सुनते ही प्रेमिला देवी के दिल में धक धक होने लगती है। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर प्रेमिला देवी इससे ज़्यादा कुछ सोच पाती इससे पहले ही बाकी सब लोग गड़बड़ करने लगते हैं कि अरे कोई बात नहीं, शादी का घर है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। दिया फिर से जलाया जाता है और गृह प्रवेश की विधियाँ शुरू की जाती है। अब गृह प्रवेश की बारी आती है। गृह प्रवेश में एक कलश लिया जाता है, उसमें चावल डाले जाते हैं जिसे बहू को लात मारकर घर के अंदर गिराना होता है और उसके बाद गृह प्रवेश हो जाता है। अब गृह प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाती है। एक कलश लिया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे चावल डाले जाते हैं। बहू को बोलते हैं कि इसे लात मारकर घर के अंदर फेंकना है। बहू लात मारती तो है, पर चावल जो है वो नीचे नहीं गिरते, बल्कि कलश पूरा उल्टा हो जाता है। सबको लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर गलती से हो गया होगा। बहू फिर भी अंदर आ जाती है। अब सामने एक थाली रखी हुई है, उस थाली में कुमकुम का पानी है। बहू को उस थाली में अपने पैर रखना है और अपनी छाप छोड़ते घर के अंदर प्रवेश करना है। जब नई बहू ये रस्म करती है और अपने पैरों की छाप छोड़ते छोड़ते घर के अंदर प्रवेश करती है, तब उसके पैरों के निशान लाल नहीं बल्कि कुछ काले से दिखाई पड़ते हैं। सबको फिर से लगता है कि धूल होंगी, मैल होंगी या फिर फर्श ही वैसा है। सब लोग फिर से इग्नोर करते हैं क्योंकि ये दिन बहुत बड़ा होने वाला था और इसके बाद भी बहुत सारी रस्में और रिवाजें पूरी करनी थी। शादी के बाद की बहुत सारी रस्में, बहुत सारे ऐसे रिवाज होते हैं जिसमें दूल्हा और दुल्हन का पूरा दिन चला जाता है और ऐसा ही दिन आज था। अब पूरा दिन हंसी खुशी अलग अलग रस्में करते करते निकल जाता है। अब इस पॉइंट पर सब लोग बहुत थक चुके हैं। दूल्हा दुल्हन भी अब परेशान हो चुके हैं रस्में रिवाज करते करते। पर इस पॉइंट पर अभी भी 2 रस्में बाकी है। एक मुंह दिखाई की और एक होती है दूध में अंगूठी ढूंढने की।
पहले दूध में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा पतीला लिया जाता है, उसमें बहुत सारा दूध डालते हैं और एक रिंग, एक अंगूठी छुपाई जाती है। लड़का और लड़की में से जो भी रिंग को पहले ढूंढेगा वो हमेशा दूसरे पर राज करेगा, ऐसा कहा जाता है। अब ये रस्म शुरू होती है। दूल्हा और दुल्हन हंसी मजाक करते करते एक दूसरे से छुपते छुपाते रिंग को ढूंढ रहे हैं, पर अंगूठी मिलने से पहले ही दूध का कलर जो कि सफेद था वो अब लाल होने लगता है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन भी कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। तब अचानक से दूल्हा अपना हाथ खींच लेता है और चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि उसके हाथ पर अलग अलग कट्स लगे हुए हैं और उन कट से बहुत सारा खून बह रहा है, और शायद इसी वजह से दूध का कलर सफेद से लाल हो रहा था। पर सवाल ये है कि दूल्हे का हाथ कटा कैसे। ये सब कुछ ज्यादा ना सोचते हुए प्रेमिला देवी मतलब दूल्हे की माँ आती है, उसका हाथ देखती है और पट्टी करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि कोई नहीं, ज़्यादा मत सोचो, अभी फ़िलहाल रस्मों रिवाजों पर ध्यान दो, ये सब कुछ पूरा होने के बाद हम बाकी का सब कुछ देख लेंगे। अब बारी आती है आखिरी रस्म की, जो कि है मुंह दिखाई की रस्म। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं और नीचे एक आईना रखा होता है। उस आईने में दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देखना होता है। इस रस्म के लिए मोहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि दिन भर से क्या, पिछली रात से उसने अपनी दुल्हनिया को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। जैसे ही मोहन अपनी दुल्हनिया का चेहरा देखने लगता है उस आईने में, वो चिल्लाकर खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि ये मेरी दुल्हन नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, क्योंकि इसका पूरा चेहरा जला हुआ है। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर ये बहुत बदसूरत है, ये मेरी पत्नी हो ही नहीं सकती है। ये बोलते ही सब लोग चौंक जाते हैं। सब लोग उसके साथ साथ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। उतने में प्रेमिला देवी आती है और नई दुल्हन का घूंघट ऊपर कर लेती है। वो देखती है कि नई दुल्हन तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ नहीं है, वो तो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि चांद भी देखकर शर्मा जाए। मोहन फिर से अपनी दुल्हन को देखता है और इस बार वो कंफ्यूज हो जाता है, वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपने रूम में भाग जाता है, चला जाता है। उसे अब इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उसका मूड अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। मोहन का ये व्यवहार देखकर सारे रिश्तेदार बातें बना रहे हैं। प्रेमिला देवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सबसे जाने के लिए कह देती है। अब सब अपने अपने घर जा चुके हैं। घर में सिर्फ 3 लोग हैं, एक प्रेमिला देवी, एक मोहन और एक नई दुल्हन। ये सारी चीज़ें एक दिन में होती है, जिससे प्रेमिला देवी को बहुत ज़्यादा अनईजी फील होता है। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और शायद ये गड़बड़ नई दुल्हन के कारण ही हुई है। वो अपनी भावनाओं को अपने पास ही रखती है। उसे लगता है कि एक ही दिन में इतने सारे रस्में, इतने सारे रिवाज करते करते सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इसलिए सबका मूड बहुत ज़्यादा खराब है, और वो इस चीज़ को वही जाने देती है। मोहन अभी भी अपने कमरे में है। उतने में प्रेमिला देवी नई दुल्हन के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम एक काम करो, मोहन का मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम उसके लिए एक गिलास दूध गर्म करो और उसके पास लेकर चले जाओ। वैसे भी तुम लोगों की आज सुहाग रात है और दूध शुभ होता है। ये बोलते ही नई दुल्हन चुपचाप रसोई में चली जाती है। पर प्रेमिला देवी का दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बहू का पीछा करती है और छुपकर उसे रसोई घर में देखती है। वो जो देखती है, उसे देखते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि नई दुल्हन अपने मुंह से आग जला रही है। लकड़ियों की जगह अपने पैर चूल्हे में डालकर दूध को गर्म कर रही है। इससे पहले कि वो भूतिया दुल्हन प्रेमिला देवी को देखती, वो अपने कमरे में चली जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और सोचने लगती है। हर एक चीज़ जो उसे खटक रही थी, हर एक चीज़ जिसमें उसका दिल मान नहीं रहा था, वो चाहे गृह प्रवेश में दिए का बुझना या फिर पैरों की छाप का काला पड़ना, ये सारी चीज़ें प्रेमिला देवी आराम से एक और बार सोचती है। और उसके बाद उसे पता चलता है वो कोई आम दुल्हन नहीं है, या फिर वो लड़की नहीं है जिससे मोहन की शादी हुई थी। वो एक चुड़ैल है या फिर एक भूतनी है। प्रेमिला देवी ये सारी चीज़ें सोच ही रही थी, उतने में मोहन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। प्रेमिला देवी बहुत ज़्यादा डर चुकी है। वो अपने रूम से बाहर निकलती है, मोहन के रूम में जाती है।
वो देखती है कि मोहन उसके सामने खड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और अभी भी वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पर आसपास देखते ही उसे अपनी बहू नहीं दिखती। वो मोहन को देखती है और मोहन अभी ऊपर देख रहा है। वो ऊपर उसके साथ साथ देखती है और उसे दिखता है कि उसकी नई बहू हवा में तैर रही है, हवा में लटकी हुई है। सिर्फ इतना ही बुरा नहीं है, डरावनी चीज़ तो ये है कि उसके बहू का पूरा शरीर, हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ जला हुआ है। और सिर्फ जला हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा जला हुआ है कि चेहरे से मांस अलग हो रहा है, हाथ और पैर में हड्डियां दिख रही है। वो इतनी ज़्यादा काली, इतनी ज़्यादा जली हुई, उसका मांस इतना लटक रहा है कि वो इंसान है या कंकाल ये भी पता नहीं चल रहा है। मोहन और उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। वो इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वो एक ही सांस में घर के बाहर चले जाते हैं। घर के बाहर जाते ही वो मंदिर की तरफ भागते हैं और मंदिर में एक बाबा होते हैं। वो बाबा के पास जाते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें बताते हैं, उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं और बाबा उनके साथ उनके घर में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही बाबा अपना मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। उतने में बहुत भयानक चीखें सुनाई देती है, ऐसा मानो कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है। एक औरत की चीखें। ये चीखें उस भूतनी चुड़ैल की होती है, उसी दुल्हन की जिसे कुछ समय पहले मोहन ब्याह कर अपने घर लाया था। ये उसी चुड़ैल की चीखें हैं, ये उसी भूतनी की चीखें हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बाबा को उसके मंत्र जाप करने से रोकना चाह रही है। पर बाबा रुकते नहीं है और वैसे ही करते करते उस भूतनी की शक्तियाँ कम होने लगती है। भूतनी अपनी जगह से नीचे उतरती है। नीचे उतरकर वो बाबा से मिन्नतें करती है कि उसे प्लीज़ बख्श दो, पर बाबा उसे पकड़ कर रखते हैं। बाबा उसे बोलते हैं, उससे उसका आक्रमण का कारण पूछते हैं, क्योंकि बाबा को इस चीज़ का टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंटली इलाज करना था। बाबा उससे पूछते हैं कि आखिर वो इस घर में क्या कर रही है, वो शादी करके दुल्हन के वेश में इस घर में क्या करने आई है, उसे क्या चाहिए, उसका मकसद क्या है। बाबा के इन मंत्रों के कारण भूतनी की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही है। वो अपने घुटनों पर आ जाती है और अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि मरने से पहले उसका नाम मैथिली था। वो भी बाकी लड़कियों जैसे बहुत ज़्यादा सुंदर थी। एक बार उसके घर वाले जाते हैं और उसका रिश्ता तय कराते हैं। उसकी शादी होती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। वो बहुत खुश होती है अपने पति को पाकर। पर शादी के दूसरे ही दिन उसके पति की मौत हो जाती है। समाज, बाकी सारे लोग, इवन उसके ससुराल वाले सारे लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं। ये बोलते हैं कि उसके पति को दूसरे ही दिन खा गई, डायन, चुड़ैल, पिचाशिनी या फिर कुल्टा, कुलक्षणी, ऐसे नामों से उसे बुलाने लगते हैं। वो परेशान हो जाती है, वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, मदद मांगती है, पर कोई उसे मदद नहीं करता। एक दिन ऐसे ही ससुराल वाले उसे खींचकर जंगल की ओर लेकर आते हैं। उसे एक पीपल्स के पेड़ से बांधा जाता है और उसे आग लगा दी जाती है। जी हाँ, उसे जिंदा जलाया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि दूसरे दिन उसके पति की मौत हो गई थी और सारे लोग उसे जिम्मेदार मान रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद मैथिली चूर चूर हो चुकी थी। वो मर रही थी, तड़प रही थी, पर उसे बचाने कोई नहीं आया। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मन्नतें मांग रही थी, भीख मांग रही थी अपने ज़िंदगी की, पर सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। उसे सिर्फ अपने ज़िंदगी में एक प्यार चाहिए था, एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि उसके साथ रहे, एक दुनिया उसकी खुद की भी हो जिसमें वो खुशी खुशी आराम से रह सके। पर ये सब कुछ कभी पूरा नहीं हो सका। उसका ये सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। मैथिली की मौत के बाद उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। उस जंगल में, उस पीपल के पेड़ पर ही वो कई 100 सालों से वहीं पर बैठी रही। वो इंतज़ार करती रही। वो इंतज़ार करती रही एक ऐसे इंसान का जो उसे अपना बनाकर अपने घर में, अपने दिल में एक जगह देगा। मैथिली बाबा को ये भी बताती है कि उसके दिल में इतना सारा जो प्यार था वो अब नफ़रत बन चुका था और इसीलिए उसके सामने से जो भी कोई दुल्हन या दूल्हा जाता वो उनकी ज़िंदगी को तबाह करने में अपनी सारी मेहनत लगा देती। वो दुल्हन को मार डालती, वो दूल्हे के साथ दुल्हन बनकर उसके घर में चली जाती और उसका संसार अस्त व्यस्त कर देती, क्योंकि जो उसे नहीं मिला वो किसी और को भी पाने नहीं देना चाहती थी। ये कहानी सुनने के बाद बाबा को पता चल गया कि मैथिली ने असली दुल्हन के साथ क्या किया।
जब दुल्हन की डोली उस पीपल के पेड़ के नीचे रखी गई थी और दुल्हन को अकेले छोड़ दिया गया था, तब मैथिली का भूत दुल्हन को मार डालता है और उसके शरीर में खुद प्रवेश कर लेता है। अब बाबा को समझ में आ चुका था कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। वो मनोज और उनकी माँ को पास में बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि कल के कल सुबह के सुबह एक पूजा करवानी पड़ेगी, एक हवन करवाना पड़ेगा जिसमें वो सब प्रार्थना करेंगे मैथिली की आत्मा की शांति के लिए। दूसरे ही दिन हवन शुरू होता है, बहुत बड़ा हवन होता है और हवन के साथ साथ ये सब लोग मिलकर उस पीपल के पास जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी पूजा रखी जाती है, उस पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। जैसे ही उस पीपल के पेड़ की पूजा खत्म होती है, वैसे ही एक हल्का सा हवा का झोंका आता है और ऐसे लगता है मानो मैथिली खुद सबसे धन्यवाद कर रही है। उसकी आत्मा को अब फाइनली शांति मिल रही है, वो इस संसार से, इस जीवन से मुक्त हो रही है। अगर आपको ऐसी ही स्केरी और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।